हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे। आज हमारे पास इंजेक्शन है जो है टेजोफेरेडी, जो कि डोमेस्टोवेट फार्मा का आता है। तो इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें सेप्टिफर और टेजोविक्टम आता है। इसमें सेप्टिफर आता है 1000 mg और टेजोविक्टम आता है 125 mg। तो ये हमारी गाय भैंस में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि पशु फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु के थनैला रोग हो जाता है, या फिर पशु में लंगड़ापन, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु के यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सभी कंडीशनों में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो जिस भाई ने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। तो हम इस चैनल पर सभी प्रकार की पशुओं की सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में वीडियो डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम बात करेंगे आज टेजोफेरेडी, इसमें सेप्टिफर, टेजोविक्टम, साल्ट होते हैं दो। तो इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देते हैं आपको। ये जो आप हमारे टेबल पे देख रहे हैं टेजोफेरेडी इंजेक्शन, जो कि डोमेस्टोवेट फार्मा का आता है। तो इसमें साल्ट की बात करें तो साल्ट होता है सेप्टिफर और टेजोविक्टम। तो इसमें सेप्टिफर होता है 1000 mg और टेजोविक्टम होता है 125 mg। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस इंजेक्शन में दिया गया है। तो ये हमारे खास करके गाय भैंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे तो इन किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का काम में लिया जाता है। जैसे हमारे पशु में फेफड़ों में संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पशु में निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नली में इन्फेक्शन हो जाता है या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन रोगों में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में फेफड़े में इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन है उसको सही कर देगा। तो हमारे पशु फेफड़े मजबूत होंगे। तो इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है हमारे पशु में देखने को मिलता है। या फिर हमारे पशु दूध देने वाले होते हैं, उन पशु में थनैला रोग हो जाता है, मास्टाइटिस हो जाता है, जैसे पशु में ओडी में सूजन आ जाता है, फिर थन में गांठ हो जाती है, या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर दूध के साथ किसी प्रकार का इन्फेक्शन, मवाद या छिछड़ी आना है, ब्लड आना, इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में ओडी में सूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। पशु की ओडी में, ओडी लेवटी में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ख़त्म करेगा। तो हमारे पशु की ओडी स्वस्थ होगी। या फिर हमारे पशु के ब्याने के बाद में पशु के गर्भाशय में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, मेट्रिटाइस हो जाता है, या पशु के बच्चादानी से मवाद आने लग जाती है, या पस्सा आने लग जाती है पशु में, या फिर पशु के गर्भाशय में सूजन आ जाता है, तो इन कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में क्या है कि गर्भाशय से, बच्चादानी से मवाद आ रही है उसको ठीक करेगा, और पशु में सूजन है, इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको सही करेगा। तो हमारे पशु में इन्फेक्शन से बचाता है। पशु के गर्भाशय में इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है गर्भाशय में, बच्चादानी में, उसको सही करने के लिए इसका प्रयोग करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पशु में लंगड़ापन हो जाता है, पशु में पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में, फिर पशु लंगड़ापन चलने लग जाता है। उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। तो पशु में लंगड़ापन चलने से पशु में पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करने से हमारे पशु में लंगड़ापन होता है या पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करता है। उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलता है। या फिर हमारे पशु में यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पेशाब में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसका बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलता है। या फिर हमारे पशु में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मवाद हो जाती है, वहाँ चीरा लगाना पड़ जाता है पशु में, या फिर पशु में किसी प्रकार की सर्जरी करवाई गई है, उस कंडीशन में उस सर्जरी घाव में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कराने से हमारे पशु में जहाँ सर्जरी कराई गई है, जहाँ फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पशु में घाव हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन को रोकता है। तो उस कंडीशन में इसका बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि हमारे पशु में यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु के गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर दूध देने वाले पशु होते हैं उसमें मास्टाइटिस हो जाता है, पशु में मेट्रिटाइसिस हो जाता है, या फिर पशु में लंगड़ापन हो जाता है, पशु में
या फिर पशु में किसी प्रकार सर्जरी कराई गई है, घाव हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पशु में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाने से पहले हमारे वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें और उनकी डॉक्टर की देखरेख में ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। तो आज की वीडियो हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी नए भाई देख रहे हैं, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली छोटी छोटी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट में वीडियो बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं पशुओं के इंजेक्शनों के बारे में, किसी प्रकार सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में। तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करो वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।